अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्ना खान पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट को लेके। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंसर्न व्हिच इंक्लूड पीएनवाई ट्रेनिंग्स, पीएनवाई एडवर्टाइजिंग एंड पीएनवाई पिंक. PNY Training is the best Pakistan best training IT institute which are providing various courses: digital marketing, website development, machine learning, linguistic, uh, information system, cyber security, and we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative and learn the most demanded skill in the market and become the most useful resource right now, because this is the right time to learn the right skills. PNY Advertising basically providing the digital marketing and website development services to the various businesses in the affordable prices. So you can contact the sales team for the services. And PNY Pink is specially designed for the females who wants to pursue their career in the field of IT or personal grooming, makeup, etc. So you need to contact them. So PNY Group of Company has an aim to provide the best services to their customer. आज के जो हमारा टॉपिक है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका ताल्लुक खुद भी एक टेक्निकल साइड से है, रहे हैं। करियर का स्टार्ट उन्होंने टेक्निकल साइड से किया। उनके पहले उनसे जानने से पहले हम वेलकम करेंगे अहमद साहब को। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अहमद साहब की बात करूं तो अहमद साहब ने अपनी उनकी जर्नी जो है, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया। उसके बाद वो टेक्निकल साइड के ऊपर चले गए। उन्होंने अब तक माशाल्लाह काफी अरसा हो गया कि वो टेक्निकल स्किल्स के अंदर ही, और काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें अपना टाइम दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अच्छा काम करते हैं और सच्चे दिल से काम करते हैं तो आप हमेशा मार्केट के एक डिमांडेड रिसोर्स रहता है। तो अहमद भी कुछ इसी तरह से, तो हम अहमद से जानेंगे अहमद की स्टोरी। तो प्लीज अहमद, आप बताएं कि कैसे आपने किया, कि आप इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और कैसे ये सारे मामला चले। क्या मास्टर्स किस में किया था, किस तरीके से आए, कैसे पता चला, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। जी। ओके, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, उसमें ये है कि उसमें कोई ऐसी सुपर जर्नी, हर बंदे की एक अपनी जर्नी होती है। जिस तरह आपकी एक जर्नी है, यू हैव बीन इन कंसल्टिंग साइड फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, तो मेरी भी कुछ ऐसी थी। उसमें कोई बैकडोर तो नहीं था। मैंने स्टार्ट अपना करियर डेफिनेटली एज एन चाइल्ड, पहले एम्बिशन था डॉक्टर बनने का। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड, जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं जी, कि जो एक डाल देते हैं दिमाग में, ड्रिल करते हैं। अच्छा, मैं भी ऐसे था, क्योंकि हमारे ख़ानदानों में या कंट्री के अंदर करियर काउंसलिंग तो है नहीं। सो यू नो, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, देन डेफिनेटली आई डिडंट मेक अप इट टू। उसके बाद बिजनेस साइड पे मैं आया और मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद जो है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए इंटर किया। देन आई स्टार्टेड माय ग्रेजुएशन अलोंग विद द सीए, एंड फाइनली यू नो मैंने एमबीए किया। और एमबीए का जो मेरा सब्जेक्ट था वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था। एमबीए जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से किया। डेफिनेटली उसमें साथ साथ में जॉब भी करता था। और उसके बाद जो चीज़ मैंने की, जो थोड़ा सा डेफिनेटली आज थोड़ा सा मैं लैक भी देखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ और खुद भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ता भी हूँ, और डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले 5-6 सालों से हूँ। तो जो पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, जो आजकल लोग नहीं करते, वो जो डिस्टिंक्शन पॉइंट था मेरा ख्याल से वो ये था, या थोड़ा सा जो सक्सेस मैं समझता हूँ जो मुझे मिली है, तो उसका डेफिनेटली पॉइंट ये था कि मैंने अपना थोड़ा सा करियर, जो एजुकेशनल करियर जो है वो हार्ड गुजारा हुआ है। उसमें एजुकेशनल करियर के अंदर मैंने बहुत सी सर्टिफिकेशंस, बहुत से एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, एक्स्ट्रा इंटर्नशिप्स की हुई हैं। मैंने पूरी जो मास्टर डिग्री है उसके अंदर मैंने जॉब की हुई है। सो ये वो टाइम था जिसके अंदर मैंने स्किल सीखा था। ठीक है। अब आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि एज यू नो देयर आर नॉट सो मेनी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान, बट एक मैंने एक जर्नल पढ़ा था जिसके अंदर हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस के अंदर, लेकिन वो हज़ारों मिलकर भी उतना बच्चा प्रोड्यूस नहीं करते जो कि हमारी 65 यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। बिकॉज डेफिनेटली अब फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास एक वो होता है, एक आप कह लें कि एक वो दिमाग में होता है, अच्छा यार जॉब्स अवेलेबल नहीं है, या फॉर एग्जांपल उसमें थोड़ी सी मैंने ये किया था कि मैंने एफर्ट की थी अपने एजुकेशनल करियर के अंदर। 3 से 4 इंटर्नशिप्स की, जॉब्स की। मैंने फिर अपनी एजुकेशनल करियर के अंदर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की।
मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल, वर्ड, जो ऑफिस पूरा उसकी सर्टिफिकेशंस की, मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स की सर्टिफिकेशन की। देन आई मूव टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैंने ओरेकल की सर्टिफिकेशंस की, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की ड्यूरिंग माई स्टडी। सो यू नो मुझे आइडिया हो गया था कि डेफिनेटली यू नो मैं कोई बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन नहीं लिया, सो डेफिनेटली आई हैव टू मेक इट अप। उसके बाद फिर जो है लकीली जब मैंने ग्रेजुएशन मतलब मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद मुझे सिस्टम्स लिमिटेड से ऑफर आई। अब उसमें भी डेफिनेटली ये था, सिस्टम्स लिमिटेड इज अ ग्लोबल कंपनी, इज या इज foremost software house in Pakistan, or an American base, America is इनकी parent company, and you know have around 4,000 employees worldwide, so it's a very good company to work with. और मुझे वहाँ से ऑफर आई, आई हैव मल्टीपल इंटरव्यूज एज वेल और ऑफर थी, लेकिन डेफिनेटली आई चोज सिस्टम्स लिमिटेड बिकॉज मुझे ये आइडिया था कि अच्छा यार इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ जाऊँगा, इट्स एन इमर्जिंग फील्ड, और मुझे ये था कि ग्रोथ बेहतर होगी। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम देयर ऑन, और उसके बाद इट्स बीन 6 years, 5 to 6 years आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। उसमें माय मेजर रोल इज एज आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट in worked in multiple international and academic and local sectors. उसमें मैंने सप्लाई चेन का मैं जो है वो कंसल्टेंट हूँ, और मुझे आई वाज लकी कि मुझे अपनी फील्ड में नौकरी मिली। और उसमें ये है कि डेफिनेटली एज एन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसल्टेंसी एंड द नॉर्मल बिजनेस, की जब मैं नॉर्मल किसी कंपनी में जॉब करूँगा तो एक एरिया को हम टैकल कर रहे होते हैं, बट इन कंसल्टेंसी आपका स्कोप बहुत वाइडर होता है। सो हाँ, उसमें ये था कि फिर आई स्टार्टेड बैक इन 2014। उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, अपैरल सेक्टर में काम किया, मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर काम किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम किया, लोकल प्रोजेक्ट्स भी किए, इंटरनेशनल भी किए। जो है द मेजर अगर मैं आपको बात करूँ तो मतलब टीम व्यूअर की इम्प्लीमेंटेशन, आउटफिटर्स, खाड़ी, ये सब इम्प्लीमेंटेशन स्कीम ही है। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फॉर। और अगर मैं थोड़ा सा अपने जाऊँ मतलब बैक साइड पे अपने कुलीग्स का देखो तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एवरीथिंग। मेरे करियर ग्रोथ को देख लें, और अगर आप एक्सपोजर देख लें तो डेफिनेटली, क्योंकि उस वक्त भी ऑप्शंस थी, और लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने अच्छा 2 चीज़ें जो मैंने मुख्तलिफ की थी, जो कि मैंने आपको बताई। एक ये भी था कि आजकल थोड़े से लोग कि मैं डेफिनेटली आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे तो उनके लिए ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये था कि अपनी एजुकेशनल लाइफ मैंने थोड़ी सी मुश्किल गुजारी। दूसरा ये था कि जब एक चीज़ मैंने मुख्तलिफ की, जो ये था कि जिस वक्त मेरी डिग्री ख़त्म हुई या इवन तो मैं हर बंदे से मैं इंट्रोवर्ट, मतलब वैसे तो इंट्रोवर्ट हाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत अपने आप को मैंने आइसोलेट नहीं किया। मैं जिससे भी मिलता था ना तो मैं उससे ये कहता था कि मुझे जॉब चाहिए यार, मैं ना मुझे जॉब चाहिए। अच्छा, इधर आप लोग मैंने देखा स्टूडेंट्स जो है ना वो बाकायदा ये ना इस पे थोड़ा सा शर्म करते हैं कि अच्छा यार मैं जॉब के लिए किसी से बात करूं, या फॉर एग्जांपल तो मैं तो जिससे मिलता था ना, चाहे वो कोई ऐसा बंदा जो मतलब जिसका वहम गुमान भी नहीं होगा, मैं उससे भी कहता था यार मेरी सीवी पकड़ ले, मुझे जॉब चाहिए। तो जिस वक्त मेरी डिग्री खत्म हुई तो मैं 5 दिनों में कोई मेरे ख्याल से 200 से 300 लोगों को सीवी भेज चुका था, और मेरे कॉन्वोकेशन से पहले मेरे हाथ में जॉब थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंसान की अपनी एफर्ट होती है। ठीक है, हम ये कह के कि जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, इससे काम नहीं चलता। सो ये रेफरेंसेस बनाना हमें दो, अब जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी, जिस तरह आप भी यूसीपी से आई गेस पढ़ी हुई है, नो बेटर के अच्छा हम लोगों के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, अच्छा यार रेफरेंस जॉब मिलती है, ऐसे नहीं है, मुझे भी विदाउट रेफरेंस मिली थी। सो ये है कि आप भी माशाल्लाह आपने भी इंडस्ट्री में काम किया है, सो आई गेस मेहनत जो है ना वो काम आती है। और हाँ, ये चीज़ है, राइट एटीट्यूड के साथ मेहनत करेंगे तो ये चीज़ थी, छोटी सी जर्नी है 5-6 सालों से। और उसमें ये था कि अभी तक ये है कि माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं, और ये एक्सपोजर है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है, सप्लाई चेन में बहुत काफ़ी काम किया, अभी टीचिंग भी कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीजें साथ साथ हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसकी तरफ भी चलते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे टॉपिक है कि टॉप इमर्जिंग स्किल्स इन 2020। क्योंकि जैसे अहमद ने बात की कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो उनको ये बात समझ आ गई थी कि उनके लिए कौन से स्किल को सीखना बहुत जरूरी है और जो उनके आगे जाके करके पा सकते हैं। और आज भी अगर हम ये बात कहें कि कोविड के बावजूद
वो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह नौकरी है और ये सब कुछ है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। उसकी रीजन क्या है कि जो लोग अभी भी नौकरियां कर रहे हैं या कंपनीज उनको रिटेन करें बिकॉज उनके पास वो स्किल है जो कि कंपनी की नीड है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अहमद आपसे, क्योंकि आप कंसल्टेंसी में आप टेक्निकल स्किल्स प्योर आपने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कौन से वो 2020 के स्किल्स हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा अब स्टूडेंट्स हैं और जिनको ये बताना बहुत जरूरी है कि अब सिर्फ आपके पास अगर डिग्री है तो डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर जो आपको इंटरव्यू टेबल पे लेके चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट है जो कि रिक्वायर्ड है, इमर्जिंग स्किल सेट है, तो वो कितना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ा देता है और कैसे कंपनीज आपको खुद कांटेक्ट कर रही है रादर देन के आप जो है कह रहे हो कि हमें डिग्री ने कुछ नहीं दिया या नहीं दिया, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स बदल रहे हैं जैसे आपने अपने बारे में। तो आप इसके बारे में बताएं कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि इस वक्त जरूरत है मार्केट की और बच्चों को सीखने चाहिए, या जो अपने करियर में आगे डेवलपमेंट भी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जिनकी जॉब्स रुक गई हैं, स्टेगनेंट हो गया, वो कुछ चाह रहे हैं, तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं प्लीज। पहला हम स्किल इसको तो 20 हम इसको 20 जर्नल लेके चलेंगे ताकि हम जी, वाइडर बात कर लें, ठीक है। पहले तो 2020 का पहला स्किल तो ये है कि अपनी ज़िंदगी बचानी है। जी ठीक है, जी अब ठीक है। ज़िंदगी बचेगी तो सारी चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि देखें, वही जिस तरह मैंने आपसे बात की कि मैं इसको लेके चलूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि इमर्जिंग स्किल को छोड़ें, आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं स्किल से कहता हूँ कि जब मैंने आपसे बात की कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जितना बच्चा निकालती हैं हर साल, मतलब हर 6 महीने बाद बिल्कुल। 10,000 से 15,000 MBA जो है एटलीस्ट पाकिस्तान में लाहौर में निकलता होगा मेरा ख्याल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इवन जब इंटरव्यूज़ की टेबल पे लोग जाते हैं और इंटरव्यूज़ इवन के स्किल लेवल आपको इंटरव्यू की टेबल तक ले आए, तो मैं कहता हूँ ये स्किल आपका वेरिएड स्किल होगा, या आप इसको आइडियल स्किल समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की टेबल में आना ही मुश्किल है आजकल। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मतलब जॉब्स नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसके पास टेबल पे 3,000 CV पड़ी हुई है। ठीक है, अब 3,000 CV में फॉर एग्जांपल अगर हुस्ना खान या अहमद शादाब की CV होगी जिसमें लेट्स सपोज कोई ना कोई अपर एरिया होगा, तो डेफिनेटली वो उसे चूज करेगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर एक बैच है फॉर एग्जांपल और उसके अंदर सारे MBAs हैं, तो मतलब डेफिनेटली मुझे वो चीज़ चूज करनी है, मैं शक्ल देख के तो नहीं कर सकता। डेफिनेटली मुझे इंटरव्यूज के लिए वो चीज़ें देखेंगे, अच्छा यार एडिशनल स्किल किसके पास है। तो बात आ जाती है इन एडिशनल स्किल्स पे MBAs तो बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, अब मैक्सिमम डेफिनेटली फिर हम इंटरव्यू की टेबल तक लाने के लिए आपकी CV का जो एक पेपर है, ठीक है, सबसे पहले तो CV प्रेजेंटेशन भी एक स्किल है। ठीक है, हमारे पास CVs आती हैं, देखें हम कहते हैं जी अपने आप को बेचना आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हमें अपने आप बिल्कुल। को बेचना नहीं आता। ठीक है, हमारे पास जब ऑप्शन CVs आती हैं तो वो CV ऐसी होती नहीं है कि हम किसी को आगे फॉरवर्ड कर सकें, और हम लोग उसी वक्त उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्किल तो CV प्रेजेंटेशन है। ठीक है, CV इंसान का पता लगा देती है कि इवन जब होता है ना एक्सपीरियंस बनता है, लेट सपोज मैं अगर CV प्रेजेंट करूंगा तो शायद मैं मेरा ये लिख देना कि मेरा 6 साल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा मैटर करेगा, और मेरे लिए शायद उतना मैटर नहीं करेगा कि मैं CV को बहुत ज़्यादा अरेंज करूँ। लेकिन जो बिल्कुल। प्रोफेशनल जो अभी प्रोफेशनल लाइफ जिसने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, बिल्कुल। अब उनकी CVs अगर आपकी तो मार्क नहीं होती ना, तो सबसे पहला तो मेरा पॉइंट है कि CV स्किल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्कुल। बगैर तो आप कोई या नोवेयर। पहली चीज़, या आप MBAs में देखें जितने भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की CVs आती हैं, इवन वो प्रेजेंटेबल CVs भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो है कि CV प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। दूसरी बिल्कुल। चीज़ ये कि आपका जो स्किल, आपका जो भी एडिशनल स्किल की मैंने बात की, देयर आर वैरायटी ऑफ स्किल्स जो आप अटेन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में टोस्ट मास्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटेशन स्किल्स की कोर्स है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं, जब वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इट एड्स अ वैल्यू टू योर पर्सनालिटी। ठीक है, टोस्ट मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे प्रेजेंटेशन स्किल्स कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिस वक्त सप्लाई चेन का मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हायरिंग होती है, चाहे वो रिप्लेनिशमेंट एग्जीक्यूटिव की या स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में, सबसे पहला सवाल होता है आपको एक्सेल कितना आती है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग जो है एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि यार एक्सेल जो है ना सिर्फ प्लस माइनस करने के लिए नहीं है, या लेट्स बिल्कुल। सपोज वर्ड है। हमारे इवन के यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितने भी मैं पढ़ाता भी रहा हूँ और डेफिनेटली स्टूडेंट भी रहा हूँ, और यू नो वेरी वेल एज वेल कि आपका भी स्टूडेंट से एक रिलेशनशिप है। तो लेकिन बिल्कुल। उसमें होता है कि हमारे मास्टर लेवल स्टूडेंट्स को भी जो है वर्ड और डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल। जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो ये चीजें, ये स्किल, सबसे पहले तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो तो बात की बात है कि हमने क्या चीज सप्लाई चेन में सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एरिया में, फाइनेंशियल हो जाए हो,
तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत एमफिल लेवल के स्टूडेंट्स की भी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी देखी कि मतलब उसमें वो प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो ये स्किल ऐसा है कि ये इसमें ना आपकी कितनी कॉस्ट लगनी है, ठीक है, लेकिन आपकी ये पर्सनैलिटी और आपकी सीवी में बहुत ऐड ऑन देता है, ठीक है। पहला सवाल, कोई भी सप्लाई चेन की जॉब के लिए आप जाएं, फाइनेंशियल जॉब के लिए जाएं, पहला सवाल ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है कि आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं या बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, वर्ड और एक्सेल। सो ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली फिर एडिशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है, बहुत से ऐसे जो हैं वो एरियाज हैं और बहुत सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग कराती हैं, ठीक है। आप लोग को ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ट्रेनिंग अवेलेबल है। मैं ईआरपी की बात करूं तो ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है। जब मैंने की थी तो ये अरफा करीम में एक स्कॉलरशिप पे ऑरेकल ट्रेनिंग निकली थी, तो मैंने उसमें स्कॉलरशिप में की थी, ठीक है। सो मैं ऑरेकल में काम तो नहीं कर रहा, लेकिन उसने मुझे बहुत एज दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरी सीवी में एक एड ऑन आ गया, यार ऑरेकल पेबल या रिसीवेबल की एक ट्रेनिंग मैंने की हुई है और मेरे पास उसका एक ऑरेकल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एडिशनल जो भी चीज़ें हैं, हम लोग एचआर की इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं जो आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेनिंग कर सकते हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ ट्रेनिंग कराती हैं, ऑनलाइन कराती हैं, सप्लाई चेन की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। CSCP इज़ अ वेरी गुड डिग्री, सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल, ठीक है। बिजनेस एनालिसिस की इतनी ज़्यादा डिग्रीज हैं जो कि आप घर बैठे 2-2 महीने के सेशन होते हैं और आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज़ को माइंड में रखना है कि हमने अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश हम किसी भी इवेंट में जाते हैं तो हम अच्छा सूट बूट पहन के जाते हैं क्योंकि यार हम डिस्टिंग्विश बनना चाहते हैं। हम किसी शादी पे जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा यार हमने ये वाला सूट पहनना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर लगे। तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या हम लेट्स सपोज अपनी सीवी प्रेजेंट करें तो हम उस वक्त ये कोशिश नहीं करते कि यार हमने कैसे बेहतर बनना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखें, जब आप सब कुछ कर लेते हैं ना, फिर आप कह सकते हैं कि यार मैंने सब कुछ किया तो मार्केट के हालात नहीं ठीक, फॉर एग्जांपल, या कोई अवेलेबल है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करते। सो ये है कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सेकेंडली 3 पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि आपको मेरा क्वेश्चन भी है जी, बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन भी है कि जब हम स्किल्स को डिवाइड करते हैं तो उनकी 2 मेन कैटेगरी है, एक सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, एक टेक्निकल स्किल्स आते हैं, ठीक है। तो आजकल हमने ये भी देखा कि कुछ लोग टेक्निकली तो बहुत साउंड होते हैं पर उनके सॉफ्ट स्किल्स जिसमें आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी एंगर मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आ जाती है। तो इस तरह की चीजों की भी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए शायद इसी चीज को हम लैग भी कर रहे हैं, लोगों को पेशेंस नहीं होता, कुछ बॉस कह देता है तो लोग नौकरियां, बड़ी अजीब अजीब सी वाकयात भी देखते, तो इसके बारे में भी आप हमें साथ साथ बताते जाएं। वो भी मैं अभी तो हम इंटरव्यू से पहले पहुंचे, अभी तो इंटरव्यू के बाद आएंगे, ठीक है। तो उसमें ये है कि ये चीज़ें तो जॉब से पहले ये चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, फिर ही आपको कोई बुलाएगा और कोई इंटरव्यू कॉल आएगी, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में डेफिनेटली अब इंटरव्यू की 2 चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको लेके चलें, क्योंकि हम तो उसमें अच्छा जिस वक्त आपकी सीवी प्रेजेंट होती है और आप उसमें इंटरव्यू में सबसे बड़ी जो गलती है कि हम लोग जो है ना जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, ठीक है। और हमें बिल्कुल भी ये शो नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमें विलिंगनेस शो करनी चाहिए। डेफिनेटली हम इस वक्त हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा काम है कि हमें जॉब मिले, एम्प्लॉयर को तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें विलिंगनेस शो करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूज होते हैं, कुछ लोगों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होती। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को आता है लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। अपने और बहुत से ऐसे आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद टेक्निकली इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन उन्हें अपने आप को अपनी बात को कन्वे करना आता है, इन शॉर्ट अपने आप को बेचना आता है। तो बहुत उसके अंदर, और आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर आप अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छा यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा था लेकिन ये कहाँ निकल गया। उसकी रीजन क्या होती है कि उसको अपने आप को बेचना आता है। सो ये जो थोड़ा सा ओवर क्लेवर बनने की जरूरत है इसके अंदर। जहाँ तक आपने बात की वो है जॉब के बाद, जॉब की जो लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज पर हमारी एकेडमिक लाइफ से, ठीक है। जॉब में जिस वक्त आपके दिमाग में ये आ जाए ना कि लेट्स सपोज मुझे सारा आता है, तो उस वक्त आपकी वैसे लर्निंग खत्म हो जाती है, सही है। तो ये एंगर मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये 2 जगहों पे आती है। एक तो ये है कि आपकी नेचर ही ऐसी है, लेट्स सपोज आपको आर्ग्यूमेंट पे डेफिनेटली हर बात पे आपकी आर्ग्यूमेंट है या आपकी नेचर ऐसी है, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। आपको गुस्सा आ गया फॉर एग्जांपल,
या दूसरा फिर ये कि अगर आपको समझ में लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो ये दो जगह पे एंगर आता है। जी जी, आवाज आ हेलो। रही है मेरी? जी जी, मुझे जी आ रही है, आ रही है, बोले बोले। जी, तो मैं कह रहा था कि दो जगह पे एंगर आता है। एक तो अगर आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है ये, और अगर लेट सपोज आप जो है वो काम में आपको लगता है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं, तो दो जगहों पे एंगर आता है। तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक एक पूरी एक दुनिया है आप कह लें, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या ये इस तरह बर्दाश्त करना, क्योंकि देखें एज एन एम्प्लॉय आपको सीखना है, ठीक है। और रोज मैं 5 साल 6 साल हो गए, मैं रोज सीखता हूँ, रोज नई चीज पता लगती है, और जिस दिन नहीं पता लगे मजा नहीं आता, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एज एंटरप्रेन्योर में और जॉब एम्प्लॉय के अंदर ये दोनों अलग अलग दुनिया है, ठीक है। तो उसमें अगर अगर हम लोग गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते या अपना नेगोशिएशन स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली हम बहुत लैग करते हैं, और ये होता है, ठीक है। अब इवन के बहुत नीडी किस्म के लोग होते हैं जो हमारे साथ जॉब पे आते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब काम करने की बारी है, फॉर एग्जांपल एक हॉट टेम्परनेस होती है, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं, ठीक है। और जो हाँ ये, लेकिन ये ज़रूर है कि डेफिनेटली अपनी वैल्यूज़ पे काम करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि आपका गेन ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप अगर थोड़ा सा उसमें अपना कंट्रोल कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसी से आदत बनती है काम करने की। कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपकी बहुत डिफरेंट है जो पहले की थी। आपने पहले सुना होगा, आपने हमारे जो वालदैन थे या उनके जो वालदैन थे, मतलब एफए किया था तो उधर डायरेक्टर लगे होते थे कंपनीज के, या बिल्कुल ऐसे। रेलवे के डायरेक्टर लगे। अब बड़ी डिफरेंट है, अब सैचुरेशन है मार्केट के अंदर। अब तो देखें, आप अगर आप जाएंगे तो आपके पीछे 1000 की लाइन लगी होगी, तो अब आपको रिटेन करना है। पहले तो बंदा ही नहीं होता था, कुछ लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो हमें उसके हिसाब से करना है, ठीक है। फिर जो है ना, ताकि फिर हम तब तो हमें बिल्कुल ये नहीं कहना पड़ेगा अच्छा यार मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा हमें अपनी चीज़ों को देखना है, फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। ऐसी ऐसी है। जैसे कि हम बात करते हैं, हम इमर्जिंग स्किल जिसमें हमारे पीपल मैनेजमेंट, नेगोशिएशन आ जाता है, हमारे टेक सेवर्स मतलब कि जो टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा इमर्जिंग स्किल है, और जिसकी इस वक्त जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन वेट है, वो है लीडरशिप का स्किल। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएं कि लीडरशिप का जो स्किल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि टीम को मैनेज करना हो और ये करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो वन मैन शो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब जहाँ टीम मैनेजमेंट की बात होती है वहां वो उस तरीके से कर नहीं पाते। तो ये भी 2020 के अंदर जो लीडरशिप ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड लीडरशिप ही चैलेंज हुई है पूरी दुनिया की, और वही, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा इवन कि आप एजुकेशनल सेक्टर देख लें या हम्म कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें, लीडरशिप हम्म का मसला तो हर जगह पे है, ठीक है। वो हम्म एकेडमिक में भी है, ठीक है। हम्म जिस वक्त हम लो पोजीशन पे होते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम हाई चले जाते हैं तो हम भी वो चीज़ कर रहे होते हैं जो हमारे बड़ों ने हमारे साथ की होगी, ठीक है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा है। बहुत मतलब लकीली, जिस तरह मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ तो डेफिनेटली हमें इतना चैलेंज नहीं है कि हमारे एंड पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लीडरशिप है। बिकॉज जब लीडरशिप एम्प्लॉय ओरिएंटेड होगी ना, तो वो बेहतर होगी। लेकिन जिस तरह ज़्यादातर कंपनीज में सेट, जहाँ पे सेट कल्चर है, फॉर एग्जांपल वन मैन शो है, जिस तरह आपने बात किया, ड्रिवन या ओनर ड्रिवन चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वही अगेन जिस तरह मैंने आपको बात की कि जिधर थोड़ा सा आय वाला कॉन्सेप्ट आ जाए ना, कि आय आई या एम मैनेजिंग या थिंग्स, तो डेफिनेटली चीज़ें या बेहतर होती हैं, और उनके साथ काम करने में ना मजा आता है, ना लोग काम करने के लिए विलिंगनेस भी नहीं होते। बिल्कुल लेकिन देखें, बिल्कुल। एज एन देखें हमारा एज एन, अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो हमारा काम क्या है एज एन एम्प्लॉय, हमने वी हैव टू मैनेज, सिंपल एज या दैट। ये हमारे लिए या ट्रेनिंग है, और या डेफिनेटली, और हमें ये करना चाहिए। देखिए हम स्केप्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, हम, लेकिन हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम एज एन तक, अगर हम इन चीज़ों को, प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगर इन चीज़ों को एक वो बना लें ना, उजर बना लें कि अच्छा यार ये हमारा लेट सपोज बॉस ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जॉब नौकरी छोड़ देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉस ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल। हम्म एम्प्लॉय शुड बी अडेप्टेबल टू एवरी सिचुएशन, रिगार्डलेस कि अगर उसकी लेट सपोज इज्जत पे या फॉर एग्जांपल वो वाली बात आ जाए, तो फिर तो एक अलग मैटर चला जाता है। लेकिन एम्प्लॉय को थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट और फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, ठीक है। ये करना पड़ता है, ये आपकी लर्निंग है, ताकि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे जाएं तो आप वो चीज़ें ना करें जो आपके साथ हुई हैं। तो हमें ये सोच रखनी चाहिए, हमें उस चीज़ को एलिमेंट एक अपने माइंड में ये ना बना लें कि अच्छा यार ये चीज़ तो गलत हो रही है, तो ये चीज़ है बिल्कुल हमारे लिए कैच है।
ये एक जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। लीडर्स बिल्कुल काम है, जो एक चीज एक कोऑपरेटिव लर्निंग की बात है ना, वो हमारे यहाँ वाकई काम है, ठीक है। टीम्स उस तरह नहीं चल पाती जिस तरह चलनी चाहिए, ठीक है। उसमें डेफिनेटली सबसे बड़ा इधर बहुत लोग ऐसे काम हैं, कम लोग हैं जो कि क्रेडिट जो है ना अपने लोगों को दें। हर बंदा वांट्स टू टेक क्रेडिट ऑफ हिज ओन, ठीक है, चाहे वो किसी की मेहनत भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे को उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, तो फिर आपका टीम आपका साथ देगी और आप लोग सारे प्रॉस्पर करेंगे, हर लीडर प्रॉस्पर करेगा। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन वी हैव टू गो विद इट। मैं कभी भी आपसे ये बात नहीं करूंगा कि अच्छा यार ये तो बड़े मसले मसाइल है, मैं तो कहूँगा यार हमें अपने आप को चेंज करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हम शायद हम किसी के लिए एग्जाम्पल बन जाए, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। अच्छा, जैसे अहमद आपने बात की कि आपने अपनी एकेडमिक लाइफ बहुत टफ गुजारी थी, आपने तभी से कोशिश स्टार्ट कर दी थी। अब देखिए हमारे पास स्किल भी आ गया, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का डिजाइनर बनना है, वेबसाइट जो भी स्किल लेना चाह रहा है, कंसल्टेंट बनना है। अब ये है कि इन चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्हें कब से काम शुरू कर देना चाहिए, और इंटर्नशिप वगैरह इनकी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अभी भी रिसेंटली देयर इज अ गाय जिससे मैं बात कर रही थी, उसने कहा मैं मुझे ना ये कर दे, मेरी जॉब लगवा दे। आई सेड अच्छा। तो मैंने खुद से उसका इंटरव्यू करने लगी, तो मैंने उसको पूछा कि आपको क्या क्या आता है। तो जब उसका आया तो वो अपने आप को नहीं डिफाइन कर एमबीए, इतने एमबीए में पैसे खर्चे मुझे क्यों नहीं देगी। मैंने कहा आप अपने आप को नहीं डिफाइन कर पा रहे तो अभी तो बेटा कहीं कहीं कहते हैं इंटर्नशिप कौन करता है, हमने डिग्री इंटर्नशिप लेने के लिए की थी। तो बच्चों का ये माइंडसेट है। तो आप इस इमेज को बच्चों को समझाने की जरूरत है कि आपको अगर किसी ने पे करना है, अगर आपने अपना इवन बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो किस तरीके से आपको कुछ चीजों का पता हो, लर्निंग हो, अगर स्किल सेट है भी तो कहाँ से जो आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इंटर्नशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये प्लीज आप हमें बताएं। देखें, मैंने आपको स्टार्ट ही इससे किया कि देखें इंटर्नशिप्स क्या है। इंटर्नशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। यार जी, अभी अहमद चले गए। हम बात कर रहे थे जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन आगे। जी अहमद। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी जी बोले। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो अच्छा नो। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि जिसमें आपने सवाल किया इंटर्नशिप के हवाले से, डेफिनेटली इंटर्नशिप मैंने आपको इतना शुरू ही इससे बात से की कि डेफिनेटली मैंने अपनी देखें इंटर्नशिप क्या सिखाती है। इंटर्नशिप जो है आपको वर्किंग एक इंटर्नशिप का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि जो है ना मुझे उस 2 महीने से पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। इंटर्नशिप का मकसद आपको एटीट्यूड से सिखाती है, आपको बिजनेस नॉलेज मिलता है, ठीक है। हम जब इंटरव्यू में जज करते हैं तो हम क्या जज कर रहे होते हैं? बिजनेस नॉलेज। अच्छा यार, वो नॉलेज एजुकेशन आपको एक हद तक नॉलेज सिखा सकती है, ठीक है। हम सारी उम्र अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, काम हमने डेफिनेटली लोकल कंपनी में करना होता है, स्टेट कंपनी में, या लक है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में जगह मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें अल्टीमेटली बिजनेस कस्टम सीखने होते हैं, ठीक है। और वो ये काम करने से ही आता है, ठीक है। मैं सारी उम्र पढ़ता रहूँ, 50 साल पढ़ता रहूँ, 60 साल पढ़ता रहूँ, मुझे इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं मिलेगी जब तक मैं इंडस्ट्री में खुद नहीं जाऊँगा। तो उसमें ये ज़रूर है कि देखिए इंटर्नशिप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मैंने प्रॉपर जॉब्स भी की हुई हैं अपनी एमबीए के साथ, 5-5 4-4 घंटे की, ठीक है। और इंटर्नशिप्स भी बहुत, मतलब 4-5 इंटर्नशिप्स की हुई हैं। डेफिनेटली उसकी रीज़न ये है कि इंटर्नशिप का सिर्फ ये नहीं है कि मैं इंटर्नशिप वाले को चूज़ करूँगा। इंटर्नशिप वाला जिसने इंटर्नशिप्स की होती हैं या जिसने थोड़ा सा काम किया होता है, उससे बात करने से पता लग जाता है, ठीक है। और ये चीज़ उनसे पता लग जाती है कि यार वाकई उसने काम किया है, और वो डेफिनेटली प्रेफर्ड एम्प्लॉय होता है, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस जो है ना वो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम हर बात एम्प्लॉयर पे डालते हैं, यार जॉब्स नहीं है या रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं है, हमें अपना पूरा 100% करना है,
फिर अगर लेट्स सपोज देखें, अगर मैं सिंपल कह दूंगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं अपना बेड नुकसान खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट बना लिया कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो देखें, जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात ने आपको देना है रिज़्क, और अल्लाह की ज़ात ने मेहनत का सिला देना है, ठीक है। तो हमें अपने पे यकीन भी होना चाहिए और अल्लाह पे भी यकीन होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। चीज़ें जो है, वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, आपको काम करने का तरीका आता है, आपको प्रोसेस आता है। अब मैं, आप मुझसे बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 इंडस्ट्रीज में काम किया, मुझे हर इंडस्ट्री का पूछेंगे, आपको बताऊंगा अच्छा यार ये इस इंडस्ट्री में ये होता है, इस इंडस्ट्री में ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं गया ही नहीं, मैं अपने घर से नहीं निकला, मैं सिर्फ अपनी क्लासेस पढ़ के आ गया और मैं वापस आया और मैंने कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली वो मेरी वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। चीज़ है। बिल्कुल। जैसे अहमद, अब हम देखते हैं कि जैसे फ्री, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर काइंडली बच्चों को किस टाइम से करियर शुरू करना चाहिए, व्हाट एज, व्हाट एजुकेशन लेवल के उनको अपने करियर को लेके स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इस ये हमारे पास क्वेश्चन जिस है वक्त दारा। जिस वक्त ग्रेजुएशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो कोई भी जो है वो पेड ट्रेनिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग्स हो गई, जिधर आपको मौका मिले, 1 महीना 2 महीने वीक्स, ठीक है। आप मल्टीपल छोटे बिजनेसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आप जाके 2 महीने 2 हफ्ते कोई रेफरेंसेस, किसी के फादर की कोई रेफरेंस होगा, किसी के मदर का कोई रेफरेंस, आप 2 महीने एटलीस्ट जाके बैठें, ठीक है। आप प्रोसेस देखें कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। इससे बहुत चीज़ें आपके रास्ते भी खोलते हैं। इस वक्त डेफिनेटली दो लोग कामयाब हैं इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ बताऊं, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूं कि अब आप देखें, अगर आप ये कहें मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो ये गलत बात है। लेकिन मार्केट में अब जनरल जॉब्स नहीं है, जेनेरिक पहले होता था कि जैसे आपने सिंपल एमबीए किया, एडमिन में आप चले गए, सारी उम्र आपने एडमिन में निकाल दी। अब है स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड। आप लिंक्डइन भरा पड़ा है आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, ग्राफिक डिजाइनर से, ईआरपी कंसल्टेंट्स पे जॉब्स आती हैं, लॉजिक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक स्किल है इनके पास, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास एक स्पेसिफिक स्किल है, मैं मैनुअल का बंदा उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह ही आप देखें, हमें थोड़ा सा 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो ये कि हमने थोड़ा सा अपनी सीवी को बेहतर बनाना है, लोगों से, जो मेरे कुलीग से बेहतर बनाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे को स्पेसिफिक स्किल अटेन करना है। जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मैंने ईआरपी, इस वक्त मैं ईआरपी का सप्लाई चेन कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक सर्टन स्किल है, शायद यही मेरी सक्सेस का, तो जितने भी मैंने थोड़ी सी अपनी सक्सेस ली है अपने करियर के अंदर, शायद उसकी वजह से कि मैं जेनेरिक साइड पे नहीं गया, मैं जनरल एडमिन एडमिन में गया, मैं जनरल मार्केटिंग में नहीं गया। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केटिंग इज अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक अटेनमेंट की कोशिश की कि अच्छा यार मैं कोई स्पेसिफिक स्किल अटेन कर लूँ, ठीक है। तो करियर स्टार्ट आपका जिस दिन आप ये प्रोफेशनल एजुकेशन में आया, आपका करियर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो एक आपका करियर की, आप एक वो कह रहे रनवे है, आपने उस पर अपना जितनी मेहनत करेंगे उतनी स्पीड से आपने आगे भागना है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये तो हो गया कि हम फ्रेश ग्रेजुएट की बात करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को जैसे कि जॉब लग गई और वो साला साल उसी में निकाल देते हैं। अब ये चीजें भी बड़ी एक जर्नल डिस्कशन हो रही थी लिंक्डइन, कंपनी उनको ज्यादा फारिग किया जिन्होंने अपने प्रोफेशनल मतलब करियर के अंदर कोई एडिशनल स्किल को रिटेन नहीं किया हुआ था। उन्होंने डिग्री से लेके आज तक वो सिर्फ नौकरी कर रहे थे, तो कंपनी ने उनको नहीं रखना चाहे एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास मल्टीपल स्किल थे, या मल्टीपल उन्होंने कुछ अपने करियर एडवांसमेंट के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहे। तो ये कितना जरूरी है कि अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें या कुछ ना कुछ सीखते रहें। इसके बारे में भी आप हमें बताएं। एक तो ये चीज़ की थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क हो गया, लाइट चली कोई गई है, मसला नहीं, नहीं वी सही आर है। पाकिस्तानी एंड वी आर यूज्ड टू इट। अच्छा, दूसरा ये है कि एक आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई है, थोड़ा सा दोबारा शॉर्ट में ब्रीफ में क्वेश्चन जरा मुझे बताती हैं प्लीज, आपकी आवाज़ जी ब्रेक जी, हुई मैं है। आपको बता रही हूँ कि देखिए, जैसे कि जब हम जॉब लग गई है और हम अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, तो कुछ लोग होते हैं कि वो जॉब करते हैं, वो उसके साथ अपने करियर एडवांसमेंट को नहीं देख रहे ठीक होते, है, बस ओके, नौकरी नहीं फाइन कर रहे होते। फाइन तो फाइन, कितना आई गॉट। ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए भी है कि अब अपग्रेड करें, क्योंकि कोविड के अंदर
ऐसी डिस्कशंस चल रही है कि ऐसे लोगों को निकाला गया जिन्होंने 7-7 8-8 साल से वो कंपनी में काम करते, उन्होंने करियर एडवांसमेंट के हवाले से अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। तो इस बारे में भी बताएं कि उनके लिए भी सीखना जरूरी गॉट द क्वेश्चन। अच्छा, है। उसमें सिंपल सा आंसर ये है कि देखें, आपको ना अपनी डिपेंडेबिलिटी बनानी पड़ती है, ठीक है, किसी भी जॉब के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैटिक हो जाऊंगा ना, तो वो तो खड़ा पानी भी जो है ना वो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल। आप को स्टैटिक तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी में स्किल्ड लेबर काम करती है, तो मुझे हार्डली मेरा ख्याल है कि हालांकि डेफिनेटली जो फाइनेंशियल क्रंच सारी कंपनीज में आया होगा, हमारी कंपनी से भी आया होगा, हमारी बिल्कुल। कंपनी में भी आया डेफिनेटली, उन्होंने भी, उनके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हर्ट हुए, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कोई बहुत मतलब मेरे नज़र में कोई नहीं आया कि किसी को उन्होंने फारिग किया। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो भी बंदा काम कर रहा है वो अपनी एक डिपेंडेबिलिटी बना के बैठा हुआ है। उसे पता है कि अच्छा यार, मैंने अपनी स्किल से और अपनी मेहनत से डिपेंडेबिलिटी बनाई हुई है, ठीक है। तो जहाँ जब आप स्टैटिक हो जाते हैं, आपको पता अच्छा यार आपके पास इतना सर्टेन अमाउंट आ रही है, और अगर आप करियर एडवांसमेंट नहीं करते, ठीक है। अब हम हैं फॉर एग्जांपल, मैं ईआरपी कंसल्टेंट हूँ, हमें जर्नल्स पढ़ते हैं हम, जो नई रिलीजेस आती हैं उसकी अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हम भी हर्ट होंगे, ठीक है, और हमारा बिल्कुल। क्लाइंट भी हर्ट होगा, तो डेफिनेटली हमारी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। तो हम्म। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है हम्म। कि ज़्यादातर जिनकी जॉब्स वगैरह हर्ट हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनमें ज़्यादातर जर्नल स्किल के लोग थे, ठीक है। या। ठीक है, जो स्पेसिफिक स्किल थी वो उन्होंने मार नहीं खाई। तो ये हमारे लिए भी एक एक वो आप कह रहे हैं लेसन लर्नड है या क्या है, कि डेफिनेटली हमने कोशिश करनी है स्पेसिफिक स्किल को अटेन करने के लिए, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। जहाँ पे बिल्कुल। हम थोड़ा सा जेनेरिक चीज में जाएंगे ना, तो वो डेफिनेटली हम मार खाएंगे, और ये हालात अनप्रेसिडेंटेड थे, ये डेफिनेटली कभी जिंदगी में हमने हालात देखे ही नहीं जो अब हुए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसमें बिल्कुल। ये है कि थोड़ा सा अगेन हमें अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना है। बाकी तो देखें, हालात तो सबके साथ थे, ये पूरी दुनिया के साथ है, कि पाकिस्तान के साथ तो नहीं थे, लेकिन जो करते रहे हैं वो करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला अब नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आप ये कोविड की सिचुएशन, या अब आपको अहमद कैसे लगता है कि ये कोविड की सिचुएशन इट्स काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, कि अब आगे जो, अब हम इससे निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो किस तरह के स्किल सेट सबको, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या करियर प्रोफेशनल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो किस तरह के स्किल सेट अब लोगों को सोचना चाहिए कि हमें उनकी जरूरत है और हम उनके ऊपर काम करें, क्योंकि आपने कहा कि जर्नल स्किल के लोग ज्यादा निकले, तो कौन से स्किल्स है जिनकी तरफ अब लोगों को अपने ट्रेंड या अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए? देखिए, जिस तरह मैं बात करूं, अगर बिजनेस स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत अच्छा स्किल है, ठीक है। जिस तरह जिस पे हम भी काम कर रहे हैं, आपने का भी करियर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहा है, बिल्कुल। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स में कम है, एम्प्लॉयर में ज़्यादा है। हर बिजनेस जो है इस वक्त अब ईआरपी से मूव कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्किल जो आप अटेंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन स्किल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सप्लाई वैल्यू चेन, ब्लॉकचेन, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पाकिस्तान में पहले तो नहीं इम्प्लीमेंट थे, क्योंकि पहले भी डेफिनेटली एक वो स्टेट कल्चर था। अब लेकिन ये अब उनको भी आइडिया, सबको आइडिया था यार, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न हिसाब से करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो बिल्कुल। उसमें ये है कि ये जिस तरह मैंने आपको बात की इंफॉर्मेशन सिस्टम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जितने भी हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ठीक है, ये बिल्कुल। इस पे ये चीज़ें, और इसमें ये चीज़ें डेफिनेटली ये स्किल कुछ ये अचीव कर सकते हैं थ्रू नॉलेज, और कुछ ये काम करने से आएगा, ठीक है। लेकिन अगेन बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उन्होंने अपने आप को एज वो एकेडमिकली अपने आप को बेहतर कर सकते हैं या आपको फर्दर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब ये आएंगे कॉर्पोरेट में, तो डेफिनेटली ये स्किल है जो आगे इस वक्त इस पर बहुत काम हो रहा है। मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डेफिनेटली ईआरपी बहुत इस वक्त ग्रो कर रही है, ठीक है। पे जितने भी लोकल बिल्कुल। इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल। पहले तो बहुत कम लोकल इंडस्ट्रीज थी जो ईआरपी पे शिफ्ट थी, लेकिन अब तो आप देखें तो हर इंडस्ट्री, आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नीड है, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और हाँ, तो उसमें मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत रोल है, ठीक है। शायद डिजिटल मार्केटिंग में वीलॉग बिल्कुल। बना के लोग हमसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ऐसी है। ये भी एक स्किल है, ठीक है। तो वॉट एवर स्किल यू हैव, यू मस्ट हैव अ स्किल। इमर्जिंग को तो छोड़ देना, यू मस्ट हैव अ स्किल, सिंपल एज या। दैट। बिल्कुल ऐसे ही हो गया, जैसे कि हमने अहमद से बात की और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा इस चीज में गाइड करने की कोशिश की। तो अहमद, क्योंकि आई नो ने हमारे पास टाइम शॉर्ट भी है, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप इसको, ये कहते हैं,
जैसे कि आपने इस टॉपिक को रैप अप करें, फिर मैं आपसे जो है जानना चाहूंगी कि आप, जैसे कि हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज मोटिवेशन होती है, कोई बुक हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई सेइंग हो गई, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि शायद लोग आपको सुन रहे हैं तो शायद वो किसी को हिट कर जाए, क्योंकि पॉजिटिव रहना और मोटिवेट रहना, यही जिंदगी गुजारने की आई थिंक की पॉइंट है। तो वो चीज क्या है जो आपको क्या मोटिवेट करती है, और अगर आप कोई बुक या कोई चीज सजेस्ट करना चाहते हो हमारे ऑडियंस को तो वो भी कर सकते हैं। पहले आप इसको टॉपिक को रैप अप कर लें। टॉपिक पे आई गेस हमने काफ़ी डिस्कशन तो की है, उसमें यही है कि अगेन मैं इस चीज़ पे एम्फोसाइज करूँगा कि जो भी आप स्किल जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके एंड तक जाएं, ठीक है, उसको छोड़ ना दें, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और डीमोटिवेट होने की रीज़न यही होती है कि वो वाले इंसान को, हम लोगों को अपने पे भी एतबार नहीं है, ठीक है। या और डेफिनेटली क्योंकि देखें हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, आपको भी एक चीज़ का आइडिया है कि स्टूडेंट लाइफ में हर बंदा, हर बच्चे को यही डिमोटिवेशन होती है, यार जॉब नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा देखें, हमें मोटिवेट रखना है, अपने मेहनत करनी है, हम ये नहीं कह सकते कि जॉब नहीं मिलेगी, हमें क्यों नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कैन डू एटीट्यूड, एटीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। पे आपने ये कह दिया ना कि अच्छा यार कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप हार गए हैं, ठीक है। ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, स्किल अचीव कर, जो भी स्किल अचीव की कोशिश करें, मेहनत डेफिनेटली अपने स्टूडेंट लाइफ हार्ड गुजारेंगे, आगे इंशाल्लाह आराम ज़रूर मिलेगा, चीज़ें ज़रूर बेहतर होती हैं, ऐसे नहीं है। लाइव एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, यूसीपी इज़ नॉट अ दैट हाई रैंक यूनिवर्सिटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, मैंने मेहनत की है अपनी फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ है कि ये तो चीज़ ये है कि स्किल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अचीव करें, अपनी गलतियों को ढूंढें, लोगों की तरफ ना जाएं। अच्छा मुझे अपने आप को बेहतर करना है, मुझे अपनी सीवी को बेहतर करना है, उसके लिए जो मैं एफर्ट कर सकता हूँ मैंने करना है, फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात जिसने आपको देना है। जहाँ तक मतलब मेरी मोटिवेशन है, और किताब मतलब मैं बहुत बड़ा बुक रीडर तो नहीं हूँ, ठीक है, खबरें वगैरह पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और इतना कोई बहुत ज़्यादा मैंने बचपन में मिस्टर चिप्स ही पढ़ी थी बस, लेकिन वो पढ़ के मेरा और कोई पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे, दिल नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ थी, लेकिन देखिए मोटिवेशन मैं दो काम ज़रूर करता हूँ। एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं कोई भी मतलब मैं एक, देखें दो चीज़ें हैं, किसी ने मुझे बात की ना कि यार कोरोना के बाद जो है ना हालात क्या होंगे, तो मैं कहा यार कोरोना से तो लोग सारी उम्र डरते रहेंगे, तो मैंने उन्हें एक बात की, मैं कहा हमारे लोग अल्लाह से नहीं डरते, ठीक है, तो हमने कोरोना से क्या डरना है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये है कि हमें जो है ना एतबार करना है अपने आप पे और अल्लाह ताला पे, ठीक है। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मैं कोई भी, मैं अभी भी इवन मीटिंग में जाऊँ, ठीक है, तो मैं ना एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल या आयतुल कुर्सी पढ़ के चला जाता हूँ, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अपने पे एतबार करना है, अल्लाह ताला पे एतबार करना है, ठीक है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाली ज़ात है, ठीक है। हम डर जाते हैं, ठीक है, हम आते हैं, हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं लोग, डरे होते हैं, घबराए होते हैं, तो उनको ना अपने आप पे एतबार होता है ना उनको अल्लाह ताला पे होता है, ठीक है। अल्लाह ताला पे एतबार करें, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की ज़ात अल्लाह ताला ने देनी है, हमें अपने आप को इस तरह बेहतर करना है कि जिस तरह मतलब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया, यार नहीं हमने गिरना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत से लोग हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जांपल नहीं है, या तो हम लोग बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आसमान से उतरे हुए लोग हैं, या कोई बहुत ज़्यादा हमने सक्सेस, अल्लाह का शुक्र है हमें डॉक्टर अच्छे लोग हैं, सक्सेस कर ली या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप लोग हमसे भी बहुत बेहतर सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई चीज़ आइकॉन कोई नहीं होता, ठीक है, हर नया बंदा एक नया आइकॉन होता है, ठीक है। तो ये कि मोटिवेशन अपने आप पे एतबार करें, और जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, फिर बाकी ज़ात अल्लाह की है जिन्होंने आपको तरक्की देनी है। बेशक ऐसी है। तो इसी के साथ हम अहमद आपका तहे दिल से पीएनवाई ट्रेनिंग के पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड पीएनवाई ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से आपका थैंक यू करेंगे कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और बहुत अच्छे डिस्कशन किया। आई होप कि हमारी ऑडियंस ने इस चीज से काफी कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि द रीजन व्यू सीरीज इज हम एक अच्छे टॉपिक के साथ एक इन अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आए और लोगों को बताएं कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है, और यही हमारी कोशिश है, और उसके अंदर आप लोगों का ही इनपुट है जिसकी वजह से हम इस सीरीज को अच्छे से लेके चल रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, मुझे हुस्ना खान को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्किल्स समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड पे वर्कआउट करना है, टू डू
का होना चाहिए कि आपने बस ये करना है और करके रहना है, और जो भी स्किल्स हैं उनको सीखें, उनको समझे, क्योंकि इसका जो है बहुत ज्यादा इस वक्त हमारा ट्रेंड बदल रहा है, तो अपने आप को उस ट्रेंड के साथ अपडेट भी करें। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। हाफिज।